सकते हैं। तो आज का हेडिंग है क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो प्लीज आप भी अपने कॉपी पर हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने इतना तो कर रखा है कि इस तरफ होता है वाई एक्सिस, बार बार वही चीजें वही बातें फिर से आती जाएंगी, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर आप एक्स एक्सिस से, इसको हम एक और नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसे भी एक और नाम से जाना जाता है वो है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसे मोशन करते हुए जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से पार्टिकल जो है वो मोशन करते हुए जाएगी। और पार्टिकल जो इस तरह से जो मोशन करते हुए जाती है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है वाई एक्सिस में, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ इसकी हाइट यहां तक बढ़ती जा रही है, और ये जो हाइट जो है, जो मैक्सिमम हाइट जो हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स, क्या इसको बोलेंगे, एच मैक्स। और ये तो पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं आर, आर यानी कि रेंज, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो अच्छी बात है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी, जैसे आपने इस पार्टिकल को u वेग से फेंका है, u वेलोसिटी से फेंका है, वे u जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर है, तो जाहिर सी बात है कि इस इनिशियल वेलोसिटी u की दो कंपोनेंट होगी, एक x की तरफ होगी जिसको हम बोल देंगे ux, और एक y की तरफ होती है जिसको हम बोलते हैं uy। और आपको यह भी पता होगा कि ux किसके बराबर, तो u cos थीटा के बराबर होता है, और uy जो है वो u sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहां पर निकालना है कि इस पार्टिकल की जो h मैक्स हो सकती है, मैक्सिमम हाइट हो सकती है, वो क्या होगी, पहली बात, ठीक है। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का, क्या, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है u cos थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी इन लिखो, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, velocity in horizontal direction of projectile motion is always constant, constant। और जब ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि जो ux है, ux बराबर u cos थीटा जो है हमेशा क्या रहेगा, वे रहेगा कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर वही बात करें हम वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस की वेलोसिटी की, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, तो वो वेरिएबल होता है। क्यों, देखो समझो,
मान लो कि हमने पार्टिकल को फेंका, वो पार्टिकल चलते 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 यहां पर पहुंचा। जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी ux तो इस तरफ रहेगी, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगता है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेकर जाने वाली जो वेलोसिटी है वो कौन सा है, तो वो है uy, यानी कि uy किसके बराबर, u sin थीटा के बराबर। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही होती है, u sin थीटा पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा होता है, जी इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। समझ रहे हो। और आप ये भी जानते होंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज पॉजिटिव। आपको हम हमेशा बताते हैं क्या, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। तो पार्टिकल मोशन किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ऊपर की तरफ हम मान लेंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। क्या, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। तो यहां पर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ u sin थीटा से जा रही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो g किस तरफ लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। और इस वजह से एक्चुअली g जो है वो एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से वो रिटार्डेशन की तरह बिहेव करती है, और रिटार्डेशन की वजह से रिटार्डेशन की तरह बिहेव करने की वजह से इसकी u sin थीटा की मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होती है, कम होते जाती है। जैसे जैसे वो u sin थीटा उसको ऊपर की तरफ लेकर जाते जाएगा, रिटार्डेशन ऑफ ग्रेविटी, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे लग नहीं रहा है, रिटार्डेशन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इस वजह से धीरे धीरे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की क्या होती है, घटते जाती है, डिक्रीज करते जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचती है, यहां पर, तो इस पर लग रहा होता है g, नीचे की तरफ इस तरफ लग रहा होता है इसके ऊपर u cos थीटा, लेकिन ऊपर की तरफ लगने वाली वेलोसिटी जो पहले थी uy यानी कि u sin थीटा, वो हो जाती है 0। तो ये भी बात आप हमेशा याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में, कि एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, g बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है, और g मैक्सिमम हो जाने के कारण पार्टिकल को बोलता है कि भाई तुम अब ऊपर नहीं जा सकते, और इस वजह से फाइनली इसकी u sin थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। बात समझ में आई। अब देखिए हमें निकालना भैया मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोशन की, और कहां पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन की। तो हम स्टडी करेंगे कौन से डायरेक्शन में मोशन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे इसको लिख लो कि मोशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन की अगर स्टडी करी जाए तो देखा जाता है क्या, कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन कर रही है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं h max। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि डिस्प्लेसमेंट of particle in vertical direction इक्वल टू h max। कोई दिक्कत। इसके बाद फिर है वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल in vertical direction इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन है uy यानी कि u sin थीटा, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं u sin थीटा। दूसरी बात,
पार्टिकल को अगर ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट को हम मान लें पी, तो पार्टिकल को ओ से पी जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? तो टाइम ऑफ एसेंट जिसको हम टी ए से डिनोट करते हैं, तो टी ए बराबर होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आप यहां से काम कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा के आप निकाल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही कहता है ना। जब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलता है तो यहां पे एक काम कर सकते हैं, s जो है वो किस डायरेक्शन की बात हो रही है? s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? तो वर्टिकल में, तो हो जाएगा s इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि y बराबर u इन y डायरेक्शन t प्लस 1/2 इंटू a इन y डायरेक्शन प्लस इंटू t का स्क्वायर। और यहां से अगर ध्यान से आप देखें तो एस वाई किसके बराबर है? तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच मैक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा एच मैक्स। यू ओ वाई जो है किसके बराबर है? तो यू ओ वाई जो है वो यू साइन थीटा के बराबर है। और साथ साथ जो एस्केलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो किसके बराबर है? तो देखो एस्केलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन में लगने वाला एस्केलरेशन कौन है? जी, लेकिन जी किस डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव में, तो इसलिए एस्केलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस जी। और यहां पे अगर अच्छा एक चीज और रह गया, टी की वैल्यू। अब यहां पे टी बराबर क्या लिखेंगे? टी बराबर, तो देखो पार्टिकल को O से P जाने में जो टाइम लग रहा है उसी टाइम को हमें लिखना है, और पार्टिकल को O से P जाने में टाइम कौन सा लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहां से लिख देंगे टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? अब यहां से काम करते हैं, इस सब की वैल्यू इससे पुट करेंगे, फाइनली आपको आंसर मिल जाए। कैसे? देखो एस इन वाई डायरेक्शन, इसको हम एच मैक्स लिख दिए बराबर u इन y डायरेक्शन कितना है? तो u इन y डायरेक्शन है u साइन थीटा अपॉन यू साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं h मैक्स बराबर u साइन थीटा इनटू t की वैल्यू कितना लिखेंगे? तो t बराबर हमारा कितना है? u साइन थीटा अपॉन g प्लस 1/2 ए इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर? माइनस जी के बराबर, तो यहां पे हो जाएगा माइनस जी और साथ में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? टी स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। कहां थी जी? इतने दिन से तबीयत खराब था? ओ, तो अगेन हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में हो जाएगा ये तो माइनस जी है ना, तो यहां पे हो जाएगा माइनस जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में हो जाएगा जी स्क्वायर, हाँ ठीक है। और यहां से फिर अच्छा 2 हो जाएगा, तो ये जी से इसका स्क्वायर मर गया, तो नीचे में यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पे अब एलसीएम लेंगे, एच मैक्स निकाल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? g और 2g का एलसीएम हो जाएगा 2g, g से g मर गया तो बच गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g मरता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? तो फाइनली हमारा आ जाएगा h मैक्स बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ और सिर्फ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हो गया एच मैक्स का फॉर्मूला, ये हो गया एच मैक्स का फॉर्मूला।